पेशवेन भाई, उम्मीद करता हूं कि आपने अपना फैसला कर लिया होगा कि सासवड़ के अपराधी कृष्ण राव को क्या सजा दी जाए। कर लिया है। तो यह सोची हुई सजा दरबार सुनना चाहेगा, बताइए। बहुत सोचने और कृष्णा भाव कृष्णा राव के अपराध पर गौर करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि कृष्णा राव की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और राजकोष में दे दिया जाए। उसके बाद राजकोष से इन्होंने जितना धन चुराया है इन्हें वो वापस लौटाना पड़ेगा। लाडू, सारी संपत्ति जब्त करने के बाद मैं धन कैसे लौटाऊंगा? शांत, जब बोलने को कहा जाए तभी बोलना। पर कृष्णराव यह धन लाएगा कहां से? अपने पिता के घर से? नहीं, कृष्णराव को यह सारा धन कमाना पड़ेगा, सासवड़ की जनता के बीच मजदूरी करके, ताकि इन्हें एहसास हो कि ये धन सासवड़ की जनता के लिए था, इनके लिए नहीं। ताकि इन्हें एहसास हो कि एक आम इंसान एक एक पाई कितनी मेहनत से कमाता है। लेकिन लाडू, पेशवेन भाई, सजा भी खत्म नहीं हुई है। राजकोष से चोरी करने के और कोषाध्यक्ष को सही समय पर ना रोकने के अपराध में कृष्णराव को 100 कोड़े लगाए जाए। और पेशवा परिवार के दिए सम्मान भी इनसे छीन लिए जाए। आज के बाद राज्य या दरबार में वो किसी भी पद पर नहीं रहेंगे जब तक वो पूरा कर्जा नहीं चुका लेते। कृष्णराव एक आम इंसान की जिंदगी जिएंगे। मृत्यु दंड से बड़ा दंड है अपने अभिमान की मृत्यु, अपने मान की मृत्यु होता है। कृष्णराव ने आज तक इस घराने में एक बहुत ही आराम की जिंदगी जी है। सासवड़ के लोगों ने बहुत प्यार, बहुत मान सम्मान दिया है इन्हें, और यही सासवड़ की जनता के सामने जब ये जाएंगे, उनके बीच जाकर श्रम करेंगे, तो सवाल भी उठेंगे, कारण भी पूछे जाएंगे, और जब ये जवाब देंगे तो इनसे घृणा भी होगी, इनका अपमान भी होगा, और तब इन्हें एहसास होगा कि जरा से धन के लिए इन्होंने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी। हमेशा के लिए इन्होंने अपना मान खो दिया। उस वक्त इन्हें एहसास होगा कि जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं, 100 बार सोचना चाहिए। पेशवेन भाई के इस फैसले पर पेशवाई मोहर लगा दी जाए। जी पेशवा सरकार।
पेशवेन भाई, आपका आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? तुम अपना प्रायश्चित करो, वही बहुत है। आपकी कृपा है कि काशीबाई की जान बच गई। मालकिन, आप खुश हैं? आप सच में नहीं चाहती थी कि काशीबाई फांसी पर चढ़े? मैं नहीं चाहती थी कावेरी कि पेशवा काशीबाई को फांसी पर चढ़ाए। ये प्रसाद बांट दो। मालकिन, आपको तो बुखार है। मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। नहीं कावेरी, कल बाजी इंदौर और मालवा जा रहा है युद्ध करने के लिए। अगर उसे पता चलेगा कि मुझे बुखार है तो ऐसा ना हो जाए कि वो जाने से मना कर दे। लेकिन जो मैंने कहा है वो करो कावेरी। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मुझे बुखार है। तुम्हें कसम है मेरी। जाओ अब। जी। सूर्या जी, शस्त्र काफी है? जी पेशवा सरकार, सारे शस्त्र गिन लिए और इस बार हमारे पास खास तरह के बारूद भी हैं। रास्ता लंबा है, खाने की व्यवस्था भरपूर है और रास्ते में 2 राज्य हैं जिनसे हमारी संधि है, वहां पड़ाव डालेंगे। घोड़े भी इस बार अच्छी नस्ल के तुर्की सौदागरों से खरीदे हैं। बस बारूद भरने में थोड़ा समय जाएगा। कल तक पूरी सेना तैयार मिलेगी आपको। जी पेशवा सरकार, वही खातों में आपके कहे अनुसार युद्ध का सारा हिसाब दर्ज कर दिया। तो भी ठीक है, छत्रपति शाह महाराज के आदेशानुसार मालवा और इंदौर की तरफ कूच करेंगे। पेशवा सरकार, एक बात और, वो जमीन जो साहू महाराज ने आपको भेंट दी थी उस पर अब काम खत्म होने को है। ईश्वर ने चाहा तो कल तक आपका नया बाड़ा भी बनकर तैयार हो जाएगा। वाह, क्या बात है। कुछ करने से पहले क्या अच्छी खबर सुनाई हो तुमने। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सूर्या जी। जी पेशवा सरकार। कृष्णराव की सजा कैसे जा रही है? आप देख तो रहे हैं, कृष्णराव को जल्द ही एहसास हो जाएगा। पेशुन भाई ने एकदम सही न्याय किया है। इससे अच्छी सजा कृष्णराव के लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। यह पश्चाताप कृष्णराव को एक बेहतर इंसान बनाएगा। क्या हुआ लाडू? याद है, कृष्णराव को बचपन से मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सबसे पहले बिस्तर ढूंढते थे सोने के लिए, और अब देखो। क्या कर सकते हैं गंगा, अब अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। पेशुन भाई ने जो फैसला सुनाया उसके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लाडू, अगर पेशवा सरकार ने तुम्हारी बात ना सुनी होती और तुम्हारा फैसला ना माना होता तो गंगा, हम अभी आते हैं।
शुक्रिया। अम, वो आपने जो मतलब हमने जो फैसला किया, आपने माना उसे और कृष्णराव को जीवन दान दिया है, तो उसके लिए फैसला तो तुमने सही किया है। जैसे कि तुम बचपन में कहा करती थी, गुनाह को मारो, गुनहगार को नहीं। किसी को माफ करके हम उसके दिल में खुद के लिए जगह बनाते हैं। याद है आपको? और आपने भी कृष्णराव को फांसी ना देकर उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, तो उसके लिए भी। कृष्णराव में आत्म परिवर्तन सिर्फ तुम्हारी वजह से आ रहा है काशी। जो कुछ किया है आपने हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो शुक्रिया। शुक्रिया। वैसे मैं कल मालवा और इंदौर की तरफ कूच कर रहा हूँ। कल? हमारा मतलब है कि कल चैत्र नवरात्रि की पूजा है, और पूजा तो जरूरी होती है। हम सोच रहे थे अगर आप। लगता है तुम भूल रही हो, एक योद्धा के लिए उसका सबसे बड़ा त्योहार युद्ध होता है। वैसे भी हम कल शाम होने के बाद ही कूच करने वाले हैं, तब तक पूजा हो चुकी होगी। पूजा तो हो जाएगी, लेकिन राहु अगर कल चले गए तो 7वीं शर्त रह जाएगी। सातवीं शर्त? अच्छा, यहाँ पे युद्ध सर पर मंडरा रहा है। सारे सैनिक इंदौर और मालवा की तरफ कूच करने पर तुले हुए हैं, और तुम्हें तो बस अपनी शर्तों की पड़ी है काशी भाई। हमेशा नियत की बात करती थी ना तुम। ये तुम्हारी नियति है जो तुम्हारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम्हारी 7वीं शर्त अभी तक टूटी नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह बात याद होगी कि सासवड़ में कल तुम्हारा आखिरी दिन है। जाओ, चली जाओ अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। क्या सोचा था तुमने? ये सब करने के बाद मैं अपना फैसला बदल लूंगा? बिल्कुल नहीं। बहुत कोशिश की थी तुमने, पर ये शर्तों की जो तुम्हारी योजना है नाकाम रही। तो मैं कूच की तैयारी करता हूं, तुम भी अपनी रवानगी की तैयारी करो, हमेशा हमेशा के लिए। हर हर महादेव। आई, आओ बाजी। क्या हुआ बाजी, सोए नहीं? आई, मैंने काशी को सासवड़ छोड़कर जाने के लिए कह दिया। अच्छी बात है बाजी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे बाबा की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, और मुझे भी। जानता हूं भाई, आपसे ज्यादा ये शांति मुझे मिली है। उसके सबसे बड़ी गलती को कभी नहीं भूल सकता मैं। और
उसका हम सबसे दूर चले जाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा न्याय है। चलता हुआ है। क्या तुम्हें बाबा की तबीयत के बारे में पता था? हाँ, पता था। काशीबाई, अब कल तुम अपने मायके लौट जाओगी। मैं जानती थी तुम कितने भी तीर चलाओ, मेरे बेटे पर तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा। लाडू, जाओ जाके सो जाओ। वैसे भी तुम थक गई होगी और कल तो हमें। सो जाएंगे हम, तुम भी जाके सो जाओ। लाडू, मैं प्रार्थना करूंगी कि कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारी आखिरी शर्त भी। गंगा, तुम्हारी 7वीं शर्त अभी तक टूटी नहीं है और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह बात याद होगी कि सासवड़ में कल तुम्हारा आखिरी दिन है। चली जाओ अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। क्या चाहिए तुम्हें? मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्यों हो, लेकिन बात कभी शर्तों की थी नहीं। सच कहूं तो कभी नहीं। पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत नजदीक से देखा है काशी भाई, और जितना जान पाया उससे समझ में आया कि तुम में खूबियां तो बहुत हैं, लेकिन क्या करे काशी भाई, जैसे सूर्य ग्रहण के वक्त चांद सूरज को छुपा देता है, बस ये तुम्हारी पुरानी गलतियां तुम्हारे अच्छे गुणों को छुपा देते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे आई के कमरे में बाबा की प्रतिमा है। तुम्हारे गुणों की वजह से, तुम्हारे स्वभाव की वजह से, तुम्हारी इन गलतियों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं बदलेगा काशी, कुछ नहीं। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है वो इस जन्म में भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन है। ना मैं तुम्हारी गलतियों को भूल पाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा।